अफ्रीका के दिल में एक ऐसा मुल्क है जो कभी उम्मीद, जिंदगी और खुशहाली की अलामत समझा जाता था। नील दरिया के किनारे आबाद जरखेज ज़मीन वाला सोना उगलती धरती, लेकिन आज वही ज़मीन लोगों में तर है। वही नील दरिया अब आंसुओं से बह रहा है, और वही कौम जिसने आज़ादी के ख्वाब देखे थे आज मलबू के नीचे दबी हुई है। ये है सूडान की कहानी, एक ऐसी सरजमीन की दास्तान जो खुद अपने ही हाथों बर्बाद हो गई, जहाँ हर ईंट के नीचे एक चीख छुपी है, हर गली में खून की बू बसी है और हर आंख सवाल करती है कि ये तबाही आखिर शुरू कहाँ से हुई। आज़ादी एक खूबसूरत लफ्ज़ है, लेकिन सूडान के लिए ये लफ्ज़ ज़ख्म बन गया। साल था 1956 जब बरतानिया ने सूडान को आज़ाद किया। लोगों ने नारे लगाए, खुशियां मनाई, गाने गाए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं जिसका इंजाम सिर्फ अंधेरा होगा, क्योंकि आज़ादी के साथ एक लानत भी मिली। तकसीम, शमाल का सूडान अरबी बोलने वाला, मुसलमान अक्सरियत वाला, और जनूब का सूडान अफ्रीकी कबाइल और ईसाई आबादी वाला। दो अलग दुनिया हैं, मगर एक मुल्क। ये तज़ाद वक्त के साथ नफ़रत में बदल गया। पहली खाना जंगी आज़ादी के बाद छिड़ गई। जनूबी इलाकों ने बगावत कर दी और इनका कहना था कि इन्हें बराबर के हकूक़ नहीं मिल रहे। वसाइल, ताकत, हुकूमत सब शमाल के हाथ में है। ये जंग 17 साल चली, हज़ारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, और आखिरकार 1972 में एक मायदा हुआ। अमन की उम्मीद जागी, लेकिन ये अमन रेत के घर की तरह निकला। चंद साल गुजरे और फिर वही पुरानी आग भड़क उठी। दूसरी खाना जंगी शुरू हो गई, 1983 से 2005 तक, एक तवील अरसे तक। इस बार वजह थी तेल। जनूबी इलाकों में तेल दरियाफ्त हुआ, लेकिन हुकूमत ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा। जनूबी लोग चीख उठे, ये हमारा है। शमाली हुकूमत ने कहा, ये मुल्क का है। इस बहस ने लाखों लाशों की बुनियाद रखी। मज़हब भी बीच में आ गया, नस्ल भी, ताकत भी, और वही खेल जो हमेशा कमज़ोर कौमों के साथ खेला जाता है, यहाँ भी खेला गया। वसाइल पर कब्ज़ा। इसी दौरान एक नया नाम सामने आया, उमर अल बशीर, फ़ौज का जनरल, जिसने 1999 में बगावत की और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया। उसने मज़हब के नाम पर अपनी हुकूमत मजबूत की, लेकिन दरअसल वो अपनी ताकत बचाने के लिए मुल्क को टुकड़ों में बांट रहा था। इसी के दौर में दारफोर का ज़ख्म खुला। 2003 में दारफोर के इलाके के मुकामी कबाइल ने हुकूमत के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए। इनका कहना था कि हुकूमत सिर्फ अरब नस्ल के लोगों को तरजीह देती है और अफ्रीकी कबाइल को ग़ुलाम समझती है, वसाइल छीन लेती है। वो इंसाफ मांग रहे थे, मगर जवाब में आया जुल्म। उमर अल बशीर ने एक मलेशिया बनाई, इनके हाथों को आज़ाद छोड़ दिया गया। जो बगावत करे उसे ख़त्म कर दो, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं, इंसानियत मारी। गांव जला दिए गए, औरतों को बेआबरू किया गया, बच्चों को मिट्टी में दफन कर दिया गया, खेतों में खून बहाया गया, और दारफोर की ज़मीन चीखने लगी। दुनिया ने चीख सुनी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे नस्ल कुशी करार दिया, लेकिन हुकूमत ने सब मुस्तरद कर दिया। यही वो वक्त था जब सूडान की रूह मर गई। हुकूमत ने जिंजावेद को सरकारी दर्जा दे दिया और इनका नाम रखा गया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, यानी RSF। एक कातिल मलेशिया अब रियासती अदारा बन चुकी थी। इसके सरबराह थे मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे दत्ती कहा जाता, एक खाना बदोश कबीले से आने वाला शख्स, जिसके पास ना तालीम थी, ना सियासी तजर्बा, मगर बंदूक थी, फौज थी और इक़्तिदार की हवस थी। वक्त गुजरता गया, अवाम भूख और बदहाली में डूबते गए। तेल के ज़खायर ख़त्म होने लगे, पाबंदियाँ लगी, मुल्क कर्ज़ों में डूब गया। लोग सड़कों पर निकल आए, और आखिरकार 2019 में 3 दहाइयों बाद उमर अल बशीर का इक़्तिदार ज़मीन बोस हो गया। अवाम ने सुख का सांस लिया, लेकिन इनके लिए ये खुशी देर पाना थी, क्योंकि इक़्तिदार अब 2 हाथों में आ चुका था। जनरल अब्दुल फ़ात्ताह बुरहान, जो फ़ौज के सरबराह थे, और हमीदती, जो RSF के कमांडर, दोनों ने मिलकर अल बशीर को गिराया था, मगर अब दोनों ही ताज के उम्मीदवार बन गए। पहले इन्होंने एक दूसरे के साथ हुकूमत चलाने का वादा किया। अवामी हुकूमत बनने वाली थी, जमहूरियत की बातें होने लगी, मगर ताकत के भूखे लोग कब वादा निभाते हैं। हमीदती ने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाई शुरू
बढ़ानी शुरू की। आरएसएफ को पूरे मुल्क में फैला दिया। गैर मुल्की सपोर्ट हासिल की, ख़ास तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस से। दूसरी तरफ फौजी क़यादत इसे ख़तरा समझने लगी। फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 15 अप्रैल 2023 सुबह के वक्त दारुल हुकूमत खार्तूम में फ़िज़ा में धमाके हुए। फौजी तैयारे उड़ने लगे, टैंक सड़कों पर निकल आए और आरएसएफ ने फौजी हेडक्वार्टर्स पर हमला कर दिया। वही मुल्क जो अब अमन चाहता था फिर जंग में डूब गया। गोलियां, धमाके, चीखें, एक साथ अस्पताल तबाह हो गए। लोग पानी, बिजली, खुराक से महरूम हो गए। लाखों अफराद ने शहर छोड़ दिया। बेचारे शहरों को छोड़कर जाते भी कहाँ। इब्तदाई दिनों में कोई समझ नहीं पाया कि ये सिर्फ इक़्तिदार की जंग नहीं बल्कि मुल्क के वजूद की जंग है। फ़ौज कहती है कि आरएसएफ बागी है। आरएसएफ कहती है कि फ़ौज मुल्क पर कब्ज़ा करना चाहती है। दोनों अपने आप को अवाम का मुहाफ़िज़ कहते हैं, लेकिन अवाम के लिए ना आसमान महफूज है ना ज़मीन। बच्चे मलबे में दबे हैं, औरतें भूख से मर रही हैं और मर्द बंदूकों के सामने लुक़मा बन रहे हैं। ये सब एक दिन में नहीं हुआ। ये वो तबाही है जो दहाइयों से तैयार हो रही थी। हर नाइंसाफ़ी, हर जुल्म, हर लूटमार, हर झूठ आज इस मुल्क को खा गया। आज खार्तूम वो शहर नहीं रहा जो कभी नील के किनारे रोशनियों से जगमगाता था। आज वो अंधेरों में धुएं और लाशों का शहर है। दुनिया देख रही है खामोश। मगरब बयानात देता है, अक़वाम मुत्तहिदा फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करती है, लेकिन कोई आग बुझाने नहीं आता, क्योंकि दुनिया की ताकतों के लिए सूडान कुछ भी नहीं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।